आज जिस फल की हमने बात करनी है वो है ग्रेप फ्रूट, मतलब जिसको हम चकोतरे के नाम से जानते हैं। कैलोरीज के एतबार से तो कम, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सिद्रा इम्तियाज़। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस फल की हमने बात करनी है वो है ग्रेप फ्रूट, मतलब जिसको हम चकोतरे के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सिट्रस फ्रूट है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, मतलब लोग इसको इस्तेमाल करने में थोड़ी सी हेजिटेशन फील करते हैं। कई लोगों को इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा लग रहा होता है, कई लोगों को इसका जायका पसंद नहीं आता, उन्हें खट्टा लगता है, तो हम कम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके जब फ़ायदों की बात करते हैं तो बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। कैलोरीज़ की जब बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती, लेकिन न्यूट्रिशियस जो है ये फ्रूट है। मैं अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो तकरीबन हाफ़ जो ग्रेप फ्रूट है, एक मीडियम साइज़ के ग्रेप फ्रूट की हाफ़ अगर हम लेते हैं उसके अंदर 52 कैलोरीज़ पाई जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स 13 ग्राम्स तक पाए जाते हैं। प्रोटीन हमें पता है कि फ्रूट से हमें इतना ख़ास नहीं मिलता, सो 0 to 1 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। फ़ैट मौजूद नहीं होता है। फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन सी की तरफ अगर हम आएँ तो हमारे जो डेली का रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक होता है उसका 64% तक हमें एक ग्रेप फ्रूट से हाफ ग्रेप फ्रूट से मिल जाता है। और विटामिन ए हमारी जो रिकमेंडेड अलाउंस है उसका 28% तक इसमें पाया जाता है। पोटेशियम 5% तक पाया जाता है। और इसी तरह से थायमिन या फोलेट की बात की जाए तो 4% तक हमारे रिकमेंडेड अलाउंस का पाया जाता है। और इसी तरह से मैंगनीज 3% तक पाया जाता है, विच मीन्स बहुत अच्छे। ये मैंने कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात की, इसके अलावा भी जिंक होता है, कॉपर होता है, बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। अगर हम कैलोरीज़ की, जैसे मैंने बात की है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं होती हैं, सो ये एक कैलोरीज़ के एतबार से तो कम, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं देगा, लेकिन न्यूट्रिशियस बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको इस्तेमाल अगर डेली डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो वेट रिडक्शन में भी हेल्प करेगा। वेट लॉस फ्रेंडली है, क्योंकि अगर हमने बजाय कि इस तरह की कोई फल इस्तेमाल करें जिसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज हो, अगर आप रोज़ाना इसको लेते हैं तो इसके अंदर क्योंकि फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका एक फिलिंग इफेक्ट रहता है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से ये हमें वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। हमारे यहाँ अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे। उसका पतला होना जो है ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई मेडिकल हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपका फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से, पानी के इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ये आपको भूख कम लगाएगा, फिलिंग इफेक्ट ज़्यादा रखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। जैसे आप मौसम खास तौर पर जब चेंज हो रहा होता है, हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ आ रहे होते हैं, सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं, तो नज़ला, खांसी, बुखार ये सब बहुत कॉमन है, खास तौर पर बच्चों में। और जिन लोगों की भी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ग्रेप फ्रूट जो है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी के बारे में हमें पता है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, बेसिकली आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए भी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, तो विटामिन ए भी आपकी बॉडी में सोजिश को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बहुत सी इन्फेक्टियस डिजीज़ से जो है वो रोकता है। तो जब इन्फेक्शन नहीं होगी, आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं होगी, अगर हो भी जाएगी तो आप जल्दी उससे रिकवर कर जाएंगे। और विटामिन सी के बारे में तो हमें पता है कि ये आपको अगर जैसे कॉमन कोल्ड होता है इससे बहुत जल्दी रिकवर करवाता है। जैसे विटामिन सी का जब हमें कोविड हुआ था तो उस दौरान भी एक विटामिन सी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम रिकमेंड होना शुरू हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम यूज़ करना शुरू कर दिया था लोगों ने, इस चीज़ को सोचते हुए कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। हाँ, ये है कि विटामिन सी का इम्यूनिटी बढ़ाने में रोल है, लेकिन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अंदर आपकी ओवरऑल डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो हम ग्रेप फ्रूट की तरफ दोबारा अगर आएँ तो इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, इसके अलावा जिंक, कॉपर, बहुत सारे बी विटामिन पाए जाते हैं जो कि कलेक्टिवली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होने देते हैं। किसी भी बीमारी से आपको लड़ने में क्या कहना चाहिए, आपको हेल्प कर रहे होते हैं और आपको बहुत जल्दी बीमार नहीं होने देते। फ्री रेडिकल डैमेज से जब रोकेंगे तो आपको जल्दी बीमारी किसी भी तरह की नहीं होगी।
तो इसके अंदर विटामिन सी जैसे एक एंटीऑक्सीडेंट है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। लाइकोपीन का बहुत अच्छा सोर्स है। लाइकोपीन क्या करता है, आपको कैंसर के हिसाब से भी इसकी बहुत सारी रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि एक तो कैंसर की प्रिवेंशन में इसका रोल तो है, कैंसर का ट्रीटमेंट अगर आपको हो रहा होता है किसी इंसान का, तो उसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे होते हैं ट्रीटमेंट के साथ, उनसे भी लड़ने में, उनसे रिकवर करने में हेल्प करता है। तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वेट रिडक्शन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्ट की हेल्थ के लिए वही बहुत अच्छा है। हार्ट की हेल्थ के लिए किस हिसाब से अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है। हार्ट की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ दो हैं बेसिकली। एक आ जाता है आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रहना, दूसरी चीज़ आ जाती है कोलेस्ट्रॉल का मैनेज रहना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ग्रेप फ्रूट के अंदर पाई जाती हैं इस हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम ज़्यादा पाया जाता है। पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा पोटेशियम के अगर और भी एस्पेक्ट से बात करें तो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि फाइबर इसमें ज़्यादा पाया जाता है और फाइबर का कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस हिसाब से आपका अगर आप ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। अब डायबिटीज़ की तरफ अगर हम आते हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, कि कोई भी चीज़ आपके ब्लड शुगर लेवल को कितनी तेज़ी से बढ़ाती है, इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। तो ग्रेप फ्रूट जो है बहुत तेज़ी से आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। तो ये डायबिटिक लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए अगेन वही बात मैं कहना चाहूँगी कि जब भी आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है, खाने के साथ फल ना लें, खाने के अलावा एज अ स्नैक फ्रूट का इस्तेमाल करें। फ्रूट का जूसेस जो है वो बिल्कुल यूज़ ना करें। आप फल को होल खाएँ, सालिम खाएँ, ताकि उसके अंदर जो फाइबर है वो भी आपको फ़ायदा दे सके। ऐसे लोग जिनको किसी भी तरह का मसला है, कोई हेल्थ इशू है, या वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ इसका इंटरेक्शन हो, क्योंकि समटाइम्स फूड का भी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो आपने अगर इस तरह की लाइक स्टैटिन्स हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इस तरह की कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करें, तब आपने ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद, उसको कंसल्ट करने के बाद जो है वो करना है। इसी के साथ साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर अगर सिट्रस जूस ज़्यादा लेते हैं, तो आपके दांतों के ऊपर जो एक लेयर है जिसको हम एनेमल कहते हैं, वो एरोड होना शुरू हो जाती है। तो आपने जब भी जूसेस लेने हैं, कोशिश तो यही करें कि आप फ्रूट खाएँ, लेकिन अगर कभी लेना है जूस तो फ़ौरन से आपने अपना माउथ रिंस करना है, ताकि आपके दांत जो है वो महफूज रह सकें।